नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनम सिंह। इन दिनों गर्मी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के 8 राज्य इन दिनों भीषण लू और प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक हर तरफ तपती धूप और झुलसने वाली हवाएं लोगों को बेहाल कर रही। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन उमस और गर्म हवाओं के चलते हीट वेव इंडेक्स 51-52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे गर्मी की मार और ज्यादा महसूस हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 12 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया था। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। उमस की वजह से गर्मी का असर और भी गंभीर बताया जा रहा है। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले साल भारत के अस्पतालों में लू के लगभग 48,000 मामले सामने आए थे और ज्यादा गर्मी के कारण 159 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2022 के बीच अस्पतालों के बाहर अत्यधिक गर्मी के कारण 8,171 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अगर बात की जाए स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की, तो उससे पता चलता है कि इस अवधि के दौरान अस्पतालों में गर्मी से संबंधित 3,812 मौतें दर्ज की गई थी। ऐसे में गर्मी का सितम बढ़ गया है। आज की खास पेशकश में दिखाएंगे कैसे शहर शहर गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लगातार जिस तरह से गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में लोग अब कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन का भी ज्यादा शिकार हो रहे हैं और अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम जो सरकारी अस्पताल है, ये सीएचसी है मोहनलालगंज का, और यहाँ भी देख रहे हैं बाहर कितने सारे मरीज यहाँ बैठे हुए नजर आ जाएंगे। छोटे बच्चे भी हैं, तमाम मरीज भी हैं, तमाम लोग हैं जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अंदर भी दिखाएंगे कि अंदर भी भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी। यहाँ देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोग खड़े हुए हैं। यहाँ भी भीड़ है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। तमाम यहाँ देख रहे हैं कि लोग पहुंच रहे हैं लगातार दवाई लेने के लिए। अगर हम दवा काउंटर की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिल जाएंगी। लगातार इस तरह से गर्मी चरम पर है, ऐसे में लोग बीमार भी बहुत हो रहे हैं। और हर एक काउंटर पे आपको दिखाएंगे कि हर एक डॉक्टर के कैबिन के बाहर इसी तरह मरीजों की लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ भी देख रहे हैं कि किस तरह से लंबी लंबी लाइन मरीजों की देखने को मिल रही है। और एक दूसरा कमरा है, वहां भी देख रहे हैं कि यहाँ भी कितने सारे मरीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग डिहाइड्रेशन, गर्मी, डायरिया, इन सब चीजों का शिकार है। बात भी करते हैं। मैम, किस चीज की दवा लेने के लिए पहुंची हैं आप? बुखार की। बुखार है। आप बताइए, आप किस चीज की दवा लेने के लिए पहुंची हैं? बुखार। सुबह से लाइन लगाए हुए आप? बिल्कुल, यहाँ देखते हैं लाइन किस तरह से लगी हुई मरीजों की। हम अंदर भी चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस समय स्थिति है। अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, डॉक्टर के कैबिन के अंदर भी देख सकते हैं कितने सारे मरीज यहाँ पर अंदर भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, और बच्चे भी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। यहाँ हम डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, ऐसे में क्या कुछ स्थितियां हैं। सर, क्या कहेंगे, सुबह से कितने पेशेंट देख चुके हैं? सुबह से अभी तक हम लोग 70 पेशेंट के आसपास देख चुके हैं। गर्मी के बढ़ने की वजह से काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनमें एनारोबिक इन्फेक्शन के पेशेंट्स हैं, लूज मोशन, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस, स्किन के इरिटेशन के पेशेंट्स और फीवर, इस तरह के पेशेंट देखने को मिले हैं। उसमें जिस तरह से लगातार गर्मी और उमस चरम पर है अपने, तो लोग ज्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटलों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? डिहाइड्रेशन एक कॉमन कॉज है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं। तो इस तरह के लिए हमारे अस्पताल में बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। हमारे यहाँ इंडोर पेशेंट्स को एडमिट करके उनको फ्लूइड दिया जाता है। अगर लगता है कि डिहाइड्रेट हैं या उनका बीपी लो है तो हम लोग उनको तुरंत एडमिट करते हैं, फ्लूइड या सलाइन देते हैं उनको। ओआरएस काउंटर वगैरह भी बनाए गए? हाँ, ओआरएस काउंटर भी बनाए गए हैं। साथ में हम लोगों ने इस चीज की भी तैयारी कर रखी है कि अगर कोई इस तरह की कंडीशन है तो तुरंत हम लोगों को एडमिट कर दें। और सब लोगों से क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को, जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ी हुई है और ज्यादातर उमस का शिकार होते हैं, पसीना बहुत निकलता है, तो ऐसे में क्या कुछ बताएंगे कि क्या कुछ सावधानियां रखें जिससे लोग डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी तमाम दिक्कतों से बच सकें?
इस समय क्योंकि उमस का मौसम है, बहुत सारा पसीना निकल रहा है, तो हमें सबसे पहली चीज ये है, हमें पानी खूब पीना है। साथ में शिकंजी पिए, नारियल पानी पिए। अगर बाहर निकले हुए हैं तो इलेक्ट्रॉल का पैकेट अपने साथ रखें, पानी में घोल के पीते रहें। और बाहर के जूसेस वगैरह बिल्कुल ना लें, क्योंकि उससे एनारोबिक इन्फेक्शन की वजह से वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिलती है। तो अपने साथ ही पानी भी कैरी करें, इलेक्ट्रॉल भी लेके जाएं। अगर कोई ऐसी कंडीशन बस्ट होती है तो तुरंत नियर बाय अस्पताल में जाके अपने आप को दिखाएं। बिल्कुल, यह देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से गर्मी अपने चरम पर है, उमस भरी गर्मी, ऐसे में लोगों को ज्यादातर पसीना बहुत निकलता है और ऐसे में आपको खास सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ज्यादा से ज्यादा आप साफ पानी पिए और पेय पदार्थों पर भी विशेष ध्यान रखें कि वो पूरी तरह से हाइजीन हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अगर हाइजीन नहीं होंगे तो आप और भी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो गर्मी का सितम है वो लोगों को परेशान कर रहा है। तो हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और हम उनके साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार लोग इस गर्मी से कैसे राहत पा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत त्यागी देवबंद से। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह और दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक से सबसे पहला सवाल करते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से गर्मी कहर बरपा रही है तो राजधानी लखनऊ का क्या हाल है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी, मैं लखनऊ से रवि बोल रहा हूं और आपको अगर हालात की बात बताऊं तो इस वक्त 39 डिग्री के करीब तापमान है। और अगर हम बात करें तो लगातार कई दिनों से जो प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और दिन के वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, उमस का एहसास रहता है, लू चलती है और इसके साथ में दिन के वक्त यानी सुबह सवेरे से ही जैसे ही सूर्यदेव के दर्शन होते हैं उस वक्त से ही गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है। दिन की बात तो दिखाई देती है, लेकिन रात के वक्त भी इतनी ज़्यादा उमस होती है, बिजली कटौती भी हो रही है और जिसकी वजह से लोग बेतहाशा हो रही गर्मी से परेशान है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही, हालांकि मौसम के जरगों ने पहले ही आगाह किया था कि इस बार की जो गर्मी है वो पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। 39 डिग्री का तापमान है। और लेकिन अगर इस वक्त का अगर मैं खुद का एहसास बताऊं तो मैं इस वक्त छांव में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि अगर मैं बहुत थोड़ी देर भी अगर धूप में रहूंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। यानी कितनी ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है और बहुत देर तक आप गर्मी पे धूप में नहीं रह सकते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है और आपको बार बार प्यास लग रही है, बार बार पानी पीने की इच्छा हो रही है क्योंकि थोड़ी देर में पसीना आना शुरू हो जाता था। यानी कि ये बेतहाशा गर्मी, प्रचंड गर्मी का जो एहसास है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि मौसम के जरगों ने साफ किया है आने वाले दिनों में फिलहाल थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि 14 तारीख से मानसून आने के कहीं ना कहीं एहसास बने हुए, लेकिन अभी कुछ वक्त जरूर है। देखना होगा जिस तरीके से गर्मी हो रही है, बादलों की आवाजाही बनी हुई है, हवाएं भी चल रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रचंड गर्मी का एहसास बना हुआ है, लू का एहसास बना हुआ है और उसके साथ में जो उमस होती है वो लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। सड़कों पे सन्नाटा पसा रहता है और बहुत ज्यादा लोगों की जो संख्या है वो कम हो चुकी है। जो कभी सड़कों पे आमतौर पे लोग नजर आते थे वो इस वक्त छांव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो गर्मी का एहसास है वो लोगों की परेशानी को लगातार बढ़ा रहा है। लोग बाहर तो जो एहसास कर ही रहे हैं, लेकिन घरों में भी लोगों को एहसास हो रहा है गर्मी का। यानी कि लगातार लोग थोड़ी देर में पसीना आना शुरू हो जाता है और निश्चित तौर पर जो उमस बनी हुई है वो लोगों की सेहत के लिए भी दिक्कत पैदा कर रही है, लोगों को लगातार परेशान करती हुई नजर आ रही है। जी, रुक कर लेते हैं प्रशांत का। प्रशांत, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है देवबंद में? जी बिल्कुल, मैं बात करूं देवबंद में इस समय जो टेम्परेचर है लगभग 37-38 डिग्री के आसपास है। और गर्मी की मैं बात करूं, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ क्या है कि बाजारों में व्यापारियों के यहाँ ग्राहक नहीं है और जो खेत पर किसान काम करते थे वो काम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। सब लोग घरों में क्या दें। सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल है, उन्होंने स्वयं एडवाइजरी जारी की है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने घरों से लोग ना निकले, क्योंकि आज हल्की फुल्की सहारनपुर के कुछ क्षेत्र में बारिश हुई है, लेकिन देवबंद में आज भी अभी भी 37-37 डिग्री टेम्परेचर है और गलियों में जो कॉलोनियां हैं सब सुनसान पड़ी हैं। लोग घरों में क्या दें, बच्चे घरों में क्या दें। हालात गर्मी के बहुत खराब है। ऊपर से ओवरलोडिंग के चलते जिस तरीके से बिजली का कट सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को कर रहा है। और गर्मी की मैं बात करूं
यहाँ पर हालांकि कुछ जगहों पर पानी के स्टॉल जरूर प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं, रेलवे स्टेशन जो सार्वजनिक स्थान है, लोगों को गर्मी से राहत के लिए, लेकिन हालात बहुत खराब हैं गर्मी में। अगर बारिश की बात करें तो क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर क्षेत्रीय उत्तराखंड से भी लगा हुआ है, तो बारिश की अगर बात करें तो यहाँ पर 24 से 25 जून का मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि जो मानसून है वो यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन अभी 10 से 12 दिन अभी और गर्मी यहाँ पर लोगों को सताने वाली है। और बड़ी बात करें तो लोग बीमार, हॉस्पिटलों में काफी लोगों की संख्या है, बच्चे ज्यादा इसमें देखे जा रहे हैं। पेट की बीमारी सबसे ज्यादा गर्मी में लोगों को होती है, खाने पीने को लेकर। हालांकि प्रशासन बार बार लोगों को सचेत कर रहा है कि बाहर ना निकले। अगर आप देखोगे नहर रजवाए, वहां पर आपको छोटे छोटे बच्चे और लड़के नहाते हुए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 बच्चों की भी मौत इसी के चलते हो चुकी है, अभी हुई थी सहारनपुर में। तो हालात अभी गर्मी में बड़े खराब हैं और लोग यहाँ पर बेहाल और परेशान है। और ऊपर से बिजली का कट लोगों को गर्मी का दोहरा एहसास करा रहा है। जी रुक कर लेते हैं, हापुड़ का हमारे साथ संजय त्यागी भी जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से गर्मी कहर बरपा रही है और लोग परेशान हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है हापुड़ में? अगर हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ में इस समय जो टेम्परेचर चल रहा है वो 38 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है और गर्मी इस समय अपनी चरम सीमा पर पड़ रही है। गर्मी की अगर आप बात कर रहे हैं कि गर्मी में पूरे गली मोहल्ले शहर सब में सन्नाटा छाया हुआ है। अगर सड़कों की बात चल रही है, हर जगह की अगर बात चल रही है तो बिल्कुल सन्नाटा इस समय हर जगह देखने को मिल रहा है। अगर इस समय हम भी खड़े हुए, हमने भी इस समय पेड़ की छाए के नीचे खड़े होकर मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ और धूप के अंदर बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जरा सी देर में पानी की आवश्यकता हो रही है। और अगर बात करें गर्मी की तो गर्मी इस समय इतनी भयंकर पड़ रही है, डॉक्टरों के यहाँ पर बेतुकी मरीजों की भीड़ लगी हुई है। जितने भी मरीज हैं इस समय बुखार के हैं, उल्टी के हैं और डायरिया वगैरह इस तरह के मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना भी यह है कि अगर अपने आप को गर्मियों से बचाना है तो अधिक से अधिक पानी पिए, नींबू का इस्तेमाल करें, उन फलों का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मात्रा अधिक से अधिक हो, जैसे खरबूजा है, तरबूज है इत्यादि हैं। और अगर बच्चों की को देखें तो बच्चे इस समय अगर अपने बच्चे गर्मी से बचाव के लिए कहीं टॉयलेट पर नहाने के लिए जा रहे हैं, कहीं स्विमिंग पूल का सहारा ले रहे हैं और अपने आप को किसी न किसी तरीके से गर्मी से बचा रहे हैं। और शाम होते भी अगर बात करें तो 8-9 बजे तक भी सड़कों पर अगर निकला जाता तो ऐसा लगता है कि इस समय जैसे लू चल रही है। घरों के अंदर भी उमस बेतुकी हुई इस समय हुई भी है। अगर कहीं अगर चैन की बात करें तो इस समय गर्मी से कहीं भी चैन मिलने का नाम नहीं ले रहा है। और इस समय गर्मी से हर इंसान से लेकर जानवर तक भी परेशान है। जानवरों की अगर बात करें, जितने भी आवारा पशु हैं इस समय वो पानी के लिए, छाए के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन अगर जब तक मानसून नहीं आता है तब तक तो गर्मी से इस तरीके से जूझना ही पड़ेगा। तो चलिए रुक कर लेते हैं लखीमपुर का, हमारे साथ अभिषेक गुप्ता वहां से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लोगों की जुबान हर 2 सेकंड के बाद सूख रही है। लोग पानी के लिए हर 1 मिनट के बाद पानी पी रहे हैं क्योंकि उनका जो गला है वो गर्मी के मारे सूख रहा है। और वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि 2 मिनट के बाद में लोगों की जो जुबान है वो सूख रही है। वजह यह है कि जून का महीना लोगों को भून रहा है, इसी की वजह से लोगों की जुबान जो है वो सूख रही है और पानी हर 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद पानी पी रहे हैं, पानी का सहारा ले रहे हैं। लू के थपेड़े से लोग परेशान है लखीमपुर खीरी में। हालांकि आज सुबह जो है तेज बारिश हुई है और हवा चली है, जिसके बाद से लोगों को दोपहर तक राहत तो मिली है, लेकिन दोपहर के बाद से अब जो समय है वो कहीं ना कहीं उमस से लोग हाल बेहाल है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हल्की बारिश से जो है वो लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। लगातार अस्पतालों में जो मरीज है वो भी उनकी भी संख्या बढ़ रही है। पेट दर्द की समस्या या बुखार से पीड़ित लोग आ रहे हैं और उल्टी की जो समस्या है, ऐसे मरीज जो है अस्पताल में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए समस्या जरूर साबित हो रही है। इंसान तो परेशान ही है, साथ में जो पक्षी है वो भी परेशान है, जानवर है वो भी परेशान है। इसको जो गर्मी है, गर्मी को देखते हुए जो दुधवा नेशनल पार्क ये भी 15 जून से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जो पार्क प्रशासन ने पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की है, कई जगह पर जो है पानी भरवाए हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के साथ साथ जो पशु पक्षी है वो परेशान है और ये उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है।
सड़कों पर जो है लोगों की जो संख्या है वो कम कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही। वजह ये है कि जो ये उमस भरी गर्मी है, लोग इससे हाल बेहाल हैं, तो इससे इसी की वजह है कि जो संख्या है वो कम है। लोग सड़कों पर जब निकल रहे हैं तो रुमाल का जी। सहारा, तौलिए का सहारा ले रहे हैं, छाते का सहारा लेकर के ही निकल रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं तस्वीरों में, हम छांव के नीचे खड़े होकर के अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। वजह यह है कि बाहर धूप है और उमस भरी जो गर्मी है इससे हाल बेहाल है। तो ऐसे में जो बाहर से जो निकलने वाले लोग हैं वो बच रहे हैं। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं कि बाहर जी। निकलने से बचे। अगर जरूरी काम है तभी बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में ही रहें, छांव में बैठें, छांव का सहारा ले। हालांकि लखीमपुर खीरी जो है तराई का इलाका है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं संख्या ज्यादा है, तो लोग गाँव में अपने घरों से निकलकर छांव में बैठते हैं। तो इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और जो अमृत सरोवर बनाए गए थे या फिर इस तरीके से जो नहरें हैं उनमें भी पानी कहीं ना कहीं सूखता हुआ नजर आ रहा है। वजह एक ही है कि इतनी जो भीषण गर्मी है इसी की वजह से वहां पर पानी भी नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो पशु पक्षी है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो तालाब है या नाले हैं उनमें पानी नहीं बचा है, सूख गया है। तो पशु पक्षियों को भी इस तरीके से पानी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, अपनी छतों पे पानी रख देते हैं कटोरी में कि चिड़िया आएगी तो पानी पी लेगी। जानवरों को लोग पानी जो है वो पिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, जानवर भी परेशान हैं। जी, तो वापस से रुक कर लेते हैं एक बार रवि का। रवि, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ रही होगी, क्योंकि गर्मी की वजह से कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आमतौर पर देखने को मिलती हैं। तो क्या स्थिति है इन दिनों राजधानी के अस्पतालों की? और बिल्कुल अस्पतालों में भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह जिस तरह से लगातार प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और हीट वेव का असर लोगों में देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से लोगों की सेहत को भी इससे परेशानी हो रही है, यानी लोगों की दिक्कत बढ़नी शुरू हो चुकी है। हालांकि एक तरह कोरोना का संक्रमण भी लोगों को परेशान कर रहा है, उसके साथ ही जो लगातार भीषण गर्मी है वो लोगों को परेशान कर रही है, और जिसकी वजह से लोग हैं इससे तमाम तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और अस्पतालों में भी अगर बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और लगातार लोग तमाम तरीके की तकलीफें जो इस गर्मी की वजह से लोगों को हो रही हैं उसकी वजह से लोग हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि उसको लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं अस्पताल में पहले से ही, लेकिन लगातार जिस तरीके से गर्मी हो रही है तो लोगों से यही अपील की जाती रही है कि जो बहुत जरूरी ना हो तो इस गर्मी के वक्त जब बहुत ज्यादा धूप होती है उस वक्त घर से ना निकले, क्योंकि अभी भी लगातार आने वाले समय में गर्मी परेशान करेगी। हालांकि कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 14 तारीख से 18 जून के मध्य बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे थोड़ी सी मौसम में राहत मिल सकती है। फिलहाल अभी देखना होगा कि आने वाले समय में मौसम में बदलाव किस तरीके से होता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो प्रचंड गर्मी है वो लगातार बनी हुई है, लू के थपेड़े लोगों को परेशान करते हैं, हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, और जो हवाएं हैं वो भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है, क्योंकि सुबह से शाम तक तापमान में जो बढ़ोतरी रहती है, उमस और जो गर्मी का एहसास बना हुआ है वो लोगों को परेशान कर रहा है। धूप के वक्त जैसे ही लोग निकलते हैं और धूप का एहसास होना शुरू होता है वो तुरंत छांव का सहारा लेते नजर आते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है लोगों की बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, और बार बार लोग पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि इस गर्मी का एहसास इतना ज्यादा है कि लोगों को परेशान कर रहा है। अस्पतालों में भी इसको लेकर जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस गर्मी से के असर की वजह से लोगों की सेहत को भी नुकसान हो रहा है, और जिसकी वजह से लोग अस्पताल जा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। और लोगों से हालांकि इसको लेकर अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी ना हो तो इस भीषण गर्मी के दौरान जब धूप रहती बहुत ज्यादा तो उस वक्त ना निकले, अगर निकलते भी हैं तो अपने साथ पानी की बोतल वगैरह साथ रखें और अपने आप को छांव के सहारे बचाने का प्रयास करें। जी ठीक है रवि, बढ़ते हैं अब आगे और प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, जिस तरीके से हीटवेव की मार देखने को मिल रही है तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं जिले में की गई है? जी बिल्कुल, मैं बात करूं प्रशासन की ओर से बाकायदा जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर पेयजल की ओर लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और साथ ही जो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे लोगों को गर्मी से बचाने के लिए जो प्रशासन द्वारा वैकल्पिक स्तर पर स्कूल कॉलेजों को यूज किया जा रहा है जो सरकारी हैं। मैं दिखाना चाहूंगा टीचर कॉलोनी में देवबंद की हम इस समय मौजूद हैं। सड़कें यहाँ पर बाकायदा सारी खाली हैं, सड़कों पर कोई इस समय मौजूद नहीं है। गर्मी का आलम यह है कि लोग घरों में क्या आते हैं। और मैं बात करूं ये सब पर्यावरण के चलते हो रहा है, क्योंकि पेड़ जिस तरीके से कम हो रहे हैं इसको लेकर हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो हरियाली को लेकर गंभीर हो,
जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद पेड़ लगा रहे हैं, ऐसे अगर पेड़ लगे तो इस पर कंट्रोल आने वाले समय में हो सकता है, अन्यथा आने वाले समय में इससे भी ज्यादा गर्मी के हालात, हीट वेव के हालात होंगे। जी तो रुक कर लेते हैं वापस से लखीमपुर खीरी का, और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हैं अभिषेक गुप्ता, उनसे एक और सवाल पूछते हैं कि जिस तरीके से अब गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से जिले में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आम लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है गर्मी से लोग परेशान हैं, वही प्रशासन की जो तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, जो आरओ प्लांट है वो लगाए गए हैं, प्याऊ लगाए गए हैं, और जो कूलर पंखे की व्यवस्थाएं है वो की गई है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जितनी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि SCHC पे और जो जिला अस्पताल में देखा जाए तो जो कूलर हैं, कूलर की संख्या कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है, क्योंकि जो भीषण गर्मी है ऐसे में जो पंखे हैं, पंखे की जो गर्म हवा आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो पंखे की हवा से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एक कूलर है और मात्र दूसरे AC है, जिससे ठंडी हवाएं लोगों को मिल सकती हैं, लेकिन ये पर्याप्त मात्रा में कूलर जो है वो नहीं लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी सामने आ रही है अधिकारियों के स्वास्थ्य विभाग में। हालांकि अन्य जगहों पे जो है प्रशासन की बात की ले जाए, चाहे वो ब्लॉक हो या तहसील हो, इन जगहों पे जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई है, पंखे की अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है कि किसी प्रकार से कोई किसी को समस्या ना हो। जो भी यहाँ पे फरियादी आए समस्या को लेकर के, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कि पानी पी लें और उनको हवा मिल सके ठंडी, इसलिए इस तरीके की जो है वो व्यवस्था की गई है। एक छोटा सा सवाल हम अपने सहयोगी संजय से ले लेते हैं। संजय, जिस तरीके से 1 मिनट के अंदर लोगों का गला सूख रहा है और लोग गर्मी से बेहाल हैं, तो प्रशासन की तरफ से जिले में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? कम शब्दों में जवाब दीजिए। अगर प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो प्रशासन ने जगह जगह पर प्याऊ लगाए हुए हैं, जगह जगह पानी के वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन वाटर कूलरों की अगर बात करें तो लगभग हापुड़ के अंदर 20 से 25 वाटर कूलर लगाए गए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा वाटर कूलर खराब पड़े हुए हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन जगह जगह मटके रख दिए गए हैं जिनमें ठंडा पानी किया जाता है, और इस तरह की सुविधा की गई है जिससे कि वो पानी वगैरह पीकर अपनी प्यास वगैरह बुझा सकें। लेकिन अगर बात करें कूलर की, पंखों की, तो इस तरह की हापुड़ के अंदर तो इस तरह की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। जहां भी अगर कहीं के लोगों को सहारा लेना होता है तो वो अपने बल पर या तो किसी हैंडपंप का सहारा लेना होता है या फिर किसी टोटी का गर्म पानी पीकर ही वह अपनी प्यास बुझाते हैं। और अगर गर्मी की ही इस समय अगर बात चल रही है तो हीट वेव इस समय इतना चल रहा है कि लगातार बिजली के तारों तक में भी आग लग रही है, कभी कहीं पर अचानक आग लग जाती है। वो केवल जो गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी वजह से ये सारी स्थिति बनती जा रही है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख पा रहे थे कि किस तरीके से गर्मी जो है वो शहर शहर हाहाकार मचाकर रख रखी है। तो इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट नोएडा से दिखाते हैं। एनसीआर में प्रचंड गर्मी से लोगों का बुरा हाल तो है ही, उसके साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं उनको भी अब नुकसान पहुंचने लग गया, क्योंकि गर्मी ही इतनी है। मैं मौजूद हूँ नोएडा एक्सप्रेसवे वाले रास्ते पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये विशेष किस्म के पौधे हैं, इनको हरे चादर से ढक दिया गया है, क्योंकि गर्मी बहुत है। उसके साथ साथ जो लू चल रही है कहीं ना कहीं विशेष किस्म के पौधों को नुकसान पहुंचा रही है। और हम ये देख भी रहे हैं, जिन पौधों के ऊपर ये हरा जो कवर है उससे ढका हुआ, तो उसके जो पत्ते हैं काफी हरे हैं, मगर जिन पौधों के ऊपर ये जो हरा कवर नहीं डला उसके पत्ते बिल्कुल पीले पड़ गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी गई है, क्या आम इंसान, क्या जानवर, क्या पेड़ पौधे सभी एक तरीके से इस गर्मी के प्रकोप से कहीं ना कहीं अलग दिख रहे हैं। आप देखेंगे पूरे एक्सप्रेसवे में या कहें अन्य जो रास्ते हैं वहां पर इसी तरह की आपको ग्रीन चादर दिखाई देगी, और सड़कें एक तरीके से ऐसा लगेगा कि सड़कों पे सन्नाटा पसरा। लोग जो 2 पहिए वाहन का इस्तेमाल करते तो वो भी अब कम कर रहे हैं। अधिकतर जो लोग हैं 4 पहिए वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में IMD ने साफ तौर पे कहा कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का जो भीषण गर्मी है वो पड़ती रहेगी। कोशिश करें कि घर से बाहर जब निकले तो खाली पेट ना निकले और लगातार पानी पीते रहे। वहीं स्वास्थ्य विभाग का भी कहना कि देखिए गर्मी अचानक काफ़ी बढ़ी है, ऐसे में जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनको भी काफ़ी वो बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं गर्मी से, चाहे इंसानों की बात करें, चाहे जानवरों की बात करें, चाहे पेड़ पौधों की बात करें,
सब पे इसका असर पड़ रहा है। अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो सर पे गमछा जरूर रखें और पानी लगातार पीते रहें। कोशिश करें कि रास्ते में अगर गन्ने का जूस मिले, बेल पत्थर का जूस मिले या दही का सेवन करते रहे। अगर आप खाली पेट घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। तो हीट वेव को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, साथ ही सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। दोपहर के वक्त बिल्कुल भी घरों से आप ना निकले। अगर बहुत जरूरी काम से आप बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल, सर पर कपड़ा बांधकर ही निकले। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप शाम तक घरों से बाहर ना निकले। तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो स्वास्थ्य विभाग लगातार दे रहा है हीट वेव से बचने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस प्रोग्राम में अभी के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।